दोस्तों, अगर आपके घर इलायची का पौधा है और वो छोटे पॉट में लगा हुआ है तो ग्रोथ नहीं कर रहा होगा। और ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो इसलिए ग्रोथ नहीं कर रहा है कि उसको बढ़ने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता। देखिए, मेरे पास भी इलायची का पौधा है। बहुत छोटा से गमले में मैंने लगा के रखे हुए थे। इसको मैं बड़े गमले में लगाऊंगा। देखिए, मैं 12 इंच के गमले में इसकी रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ। 12 इंच के गमले में रिपोर्टिंग करने से इसको बहुत स्पेस मिलेगा, इसकी जड़ों को विकास करने के लिए जगह मिलेगा और ये बहुत सारे ऐसे पौधे और बढ़ाएगा। नए नए इसमें ग्रोथ आएंगी। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ग्रोथ आएंगी। देखिए, ये जो पिंक कलर की आपको दिख रही है ना, ये सब नई ग्रोथ हैं। ये नए पौधे तैयार होंगे इससे। तो इसी तरह बहुत सारे इसमें पौधे बढ़ेंगे। आपका पूरा जो गमला है, मैं तो 12 इंच का गमला ले रहा हूँ, आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं। और जितना बड़ा आप गमला लेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आएगी इसकी। दोस्तों, इलायची हमने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में, इलायची के बीज से इसकी उगाने की पद्धति बताते हैं। तो इलायची के बीज हम कोशिश करते हैं, सक्सेस नहीं होते। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि हमें वो इलायची के बीज नहीं मिल पाते हैं। जो इलायची हम मार्केट से लेते हैं, उन इलायची में वो बीज नहीं निकलती हैं जिससे जर्मिनेट हो पाए, नए पौधे तैयार हो पाए। उसका कारण ये होता है कि प्रीमियम क्वालिटी की इलायची जो पेड़ में पक जाए उसके बाद उसे तोड़ा जाता है, तब उसके बीज से पौधे बनते हैं और उससे पौधे उगाए जा सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल इलायची आप देखे होंगे, उनके अंदर की बीज उतनी परिपक्व नहीं होती, उतनी मैच्योर नहीं होती है। तो जिसके कारण क्या होता है, उन इलायची को हम कोशिश करते हैं और सक्सेस नहीं होते। फिर हमको लगता है ये सब खाली वीडियो में दिखाया जाता है, लोग खाली वीडियो बनाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको वो प्रीमियम क्वालिटी की बीज की उपलब्धता आपके पास कितनी है इस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इन सब झंझटों में ना पड़ें, आप नर्सरी से ऑर्डर करें, नर्सरी से इस तरह के पौधे लेके आएँ। ये करीब साल भर पहले मैं मंगवाया था और बहुत ही थोड़ी सी ग्रोथ थी उसमें, बस ऐसी 2-3 इतनी करीब थी रही होंगी, सिर्फ इतनी थोड़ी सी इतनी रही होगी। अभी देखिए, ये इतनी सारी इसकी ग्रोथ आ गई है। और गमला छोटा होने के कारण इसकी ग्रोथ रुक गई थी, रूट बाउंड भी हो चुके थे। देखिए, मैंने नीचे की मिट्टी निकाली है तो देखिए जड़, अब जड़ थोड़ी सी बाहर हुई है। मिट्टी बहुत हार्ड थी, इसकी मिट्टी भी देखिए बहुत एकदम एकदम ऐसी मिट्टी है। तो ये मिट्टी इसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए बहुत ही हल्की पोरस मिट्टी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। तो आप गमला ऐसा तैयार करें, ऐसी मिट्टी तैयार करें कि आपकी मिट्टी में पानी ना रुके। नमी तो ज़रूर रहे लेकिन पानी स्टोर ना हो पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके गार्डन की सॉइल लें। आप 40% करीब आप अपने गार्डन की सॉइल ले लें। 30% आप गोबर की खाद यदि आपको अच्छी क्वालिटी की मिलती है तो वो ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है अगर मिल जाए तो। और ना मिले तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट भी आपको अच्छी क्वालिटी का लेना होगा। दोस्तों, मैं बताता हूँ, मैंने मंगाया था, ये देखिए, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ये देखिए, ये है उगाओ वर्मी कंपोस्ट बेस्ड टॉप सॉइल एनरिचर। प्रीमियम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये। तो ये वर्मी कंपोस्ट, इसका कलर भी बहुत सुपर होता है, एकदम ब्लैक। ये देखिए, ये इस तरह से आता है। तो ऐसा आप वर्मी कंपोस्ट मंगा लें। आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। थोड़ा इसमें 2 मुट्ठी के करीब नीम खली मिलाएं, जैसे कि मैंने अभी इसमें मिलाया हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये नीम की खली है, इसका भी बहुत, ये देखिए प्रीमियम क्वालिटी है। देखिए कलर देखिए आप जो लूज़ लेते हैं मार्केट से उसका कलर कुछ ब्लैकिश होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है, वो उतनी क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती। ये नीम खली देखिए ब्राउन कलर की है। तो ये हम इसमें 2-3 मुट्ठी मिला लें। और इसके बाद आपके पास राइस हस्क हो
तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैं राइस हस्क ही यूज़ करता हूँ। ना हो तो रिवर सैंड मिला सकते हैं। फिर थोड़ा बहुत किचन वेस्ट यदि आपके पास हो या लीफ कंपोस्ट आपके पास हो तो लीफ कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। मैंने घर की बनी, मेरी अपनी बनाई हुई मैंने ये किचन कंपोस्ट तैयार की थी, 3-4 महीने पहले से मेरे पास रखी हुई है ये मैंने इसमें मिला दिया था। तो इस तरह मिट्टी हम तैयार करें। राइस हस्क मैंने मिलाया हुआ है, देखिए राइस हस्क है, इसमें मैंने राइस हस्क दिख भी रहा होगा आपको, देखिए मिट्टी में राइस हस्क आपको दिख रहा होगा। राइस हस्क की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे, बल्कि ये कुछ दिनों के बाद डिकम्पोज होकर खाद बन जाएंगे। तो इसलिए इसको आप अगर आप इसकी बढ़ाते हैं तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। इस तरह आपकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन हो जाएगी। और गमला भरने के पहले ये ध्यान रखें कि आपके गमले जो हैं उनके जो छिद्र हैं वो ऐसे रखें कि वो चोक ना हो, पानी वहाँ से प्रॉपर ड्रेन हो। तो उसके लिए मैंने मिट्टी के दीपक लगा के रखे इसके अंदर। और फिर नीचे मैंने कुछ नीम की पत्तियाँ थी मेरे पास में, ये देखिए ये पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, वो मैंने नीचे गमले के नीचे डाली हुई है। उसके ऊपर मैंने फिर ये जो सॉइल मिक्स तैयार की, मैंने वो सॉइल मिक्स भर दी है। अब इस पर मैं इलायची के पौधे को लगाऊंगा। थोड़ा सा मैं मिट्टी खाली कर लेता हूँ ताकि पौधे को रखने के लिए मेरे को स्पेस मिले। और इस तरह पौधों को मैं ये बीच में रख दूँ। देखिए दोस्तों ये बहुत सारा है, चाहें तो इसके 2 पार्ट करके आप अलग अलग गमलों में भी लगा सकते हैं। बाद में इसी तरह ये बूशी हो जाएंगे, बहुत सारे घने हो जाएंगे, बहुत पौधे तैयार हो जाएंगे इसके। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि अगर हम इसका और निकाल कर कहीं इधर उधर लगा देते हैं तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। पौधे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप इसके चाहें तो 2-3 गमलों में इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये मैंने रख दिया और फिर आसपास उसके चारों तरफ ये मिट्टी भर देता हूँ। दोस्तों ये मिट्टी मैंने पूरी तरह से भर दी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि गमले को इतने ऊपर तक क्यों भरा गया। वो इसलिए कि मैंने इसके अंदर करीब करीब 3 से 4 इंच मैंने एक सूखी पत्तियों का लेयर डाला हुआ है। उसके बाद अब इसमें जब हम पानी डालेंगे तो ये मिट्टी नीचे बैठेगी, तो वैसे ही हमारा गमला 2-3 इंच खाली हो जाएगा। तो वहाँ पर हमको पानी समय समय पर पानी देने के लिए, या बीच में हम जो भी इसमें खाद न्यूट्रेंट जो भी डालते हैं उसके लिए हमको जगह मिले, गुड़ाई के लिए जगह मिलेगी। और मिट्टी हमेशा भुरभुरी बनी रहे, किसी तरह से मिट्टी बाउंड ना हो पाए, ये विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसकी गुड़ाई 15-15 दिन में करते रहें। 15-15 दिन में थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ वर्मी कंपोस्ट वगैरह देते रहें, थोड़ा बोन मिल देते रहें 1-1 चम्मच, और इस तरह इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। फिर दोस्तों ये तो इलायची का पौधा हमने लगा लिया। फिर हम जो मैच्योर्ड लीव्स हैं इसके, देख सकते हैं आप, अभी तो गर्मियों के कारण थोड़े ये सामने सूख गए हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे अब थोड़े दिन में। दूसरे पत्तियाँ आएंगी, हरी पत्तियाँ आएंगी। तो इस तरह नीचे की पत्तियाँ जो है, जैसे मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ऐसी जो मैच्योर्ड पत्तियाँ हैं, बहुत अच्छी खुशबू होती है। आप चाहें तो इसको अपनी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें उपयोग कर सकते हैं, चाय बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, या सिंपल ऐसे ही आप किसी तरह का कोई हर्बल टी तैयार करते हैं तो ये उसमें डाल सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, फ्रेश एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे शरीर के, आप समझ ही सकते हैं कि कितना फ़ायदेमंद है। अब इसको आप किस तरह से उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों मैंने ये सारी विधि आपको बता दी। यदि आपके यहाँ भी है और आपने उसको बड़े गमले में रिपोर्ट नहीं किया तो उसको ज़रूर करें, और उसके बाद आप उसका रिज़ल्ट बताएं। यदि आप लोगों ने कर लिया हो तो भी रिज़ल्ट बताएं। तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस
इलायची के पौधे को मैं किस तरह से बड़े गमले में रिपोर्टिंग किया, ये आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इलायची के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हम मिट्टी ऐसी तैयार करते हैं जो वेल ड्रेन हो, ताकि पानी रुके ना। नमी ज़रूर बनी रहनी चाहिए, और इसको पूरे टाइम सनलाइट में आप रख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको छाया में रखना है या सेमी शेड एरिया में रखे रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है अगर इसको फुल टाइम सनलाइट मिले। बस इतना ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, ओवर वाटरिंग ना हो। इसीलिए मिट्टी आप ऐसी तैयार करें कि कितना बारिश का समय है, बारिश होगी, पानी आएगा, लेकिन वो पानी निकल जाना चाहिए, इतना ज़रूर ध्यान रखें। अब इसमें हमने सारा जो कुछ था मैंने बता दिया आपको। हमने इसमें नीम की खली मिलाई। नीम की खली जड़ों में फंगस नहीं लगने देती है। हमने इसमें बोन मिल मिलाया, तो बोन मिल जो होता है जड़ों के विकास के लिए बहुत बहुत ही अच्छा होता है। इसके जो ऐसे प्लांट्स, नए नए प्लांट्स बहुत सारे डेवलप होंगे। रूट अगर डेवलप होगा तो ये भी सब डेवलप होंगे, तो पौधों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह वो फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फूलों वाले पौधे में भी उसको मिलाया जाता है। उसके कारण यही है कि अच्छी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग होती है। तो एक वो हमने मिला दिया था इसमें, नीम की खली मिलाया, और बस थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है, और इसको नाइट्रोजन ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि इससे पत्तियाँ बहुत अच्छी चमकीली और ग्रीन होती हैं। देखिए इस तरह से। तो ये है दोस्तों वो सब कुछ जो इसको चाहिए था, मैंने आपको बताया। कोशिश की कि आपको बहुत बारीक से बारीक चीज़ें बता पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को यानी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, जहाँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए राम राम।